आज हम बाबा नीम करोरी महाराज जी का सत्संग करेंगे और ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे जो हर साधक भगवान से ये प्रश्न पूछना चाहता है। बात बहुत पुरानी है। श्री किशनलाल शाह रामगढ़ नैनीताल में अध्यापक हैं, जो कि बाबा के भक्त थे। वे बहुधा बाबा के दर्शन करने कैंची आश्रम आया करते थे। इनमें बाबा की भक्ति ऐसी रही कि आप उन्हें मनुष्य नहीं भगवान मानते थे। आपकी अभिरुचि सदा आध्यात्मिकता की ओर ही रही। आप अपने चारों ओर के वातावरण में ऊंच नीच के भेदभाव से और कभी आध्यात्मिक जगत में अपनी विशेष प्रगति न देखकर नैराश्य की भावना में गोते लगाने लगते और यह सोचते कि अब की बार बाबा से इसी विषय में वार्ता करूंगा। साधक की ऐसी स्थिति होती रहती कि कभी वह अपने को भगवान के करीब और कभी दूर पाता है। भगवत प्रेमी ऐसी स्थिति से गुजरता है। कभी तो सुबह उठते ही भगवान का चिंतन लगा रहता और कभी कभी बिल्कुल दूर ही रहता। तो भक्त बहुत ही दुखी होता है कि कभी कभी तो मैं भगवान को बहुत अपने पास पाता हूँ, कभी भगवान की याद ही नहीं आती। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप ये सोचते हैं कि आपको भगवान की याद नहीं आ रही, तब भी तो आपको भगवान की याद आ रही होती है ना। श्री किशनलाल शाह जब कैंची आए तो आपने नदी के ऊपर लकड़ी के पुल के एक सिरे पर बाबा को बैठे देखा। आपने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया ही था कि वे आपके कुछ पूछने के पूर्व ही कहने लगे, दूसरों को माया में फंसा देखता है। माया में नारद, जड़ भरत आदि सभी फंसे, औरों की तो बात ही क्या। बाबा की एकाएक इस वार्ता से आप निरुत्तर हो गए और कुछ भी न पूछ सके। फिर एक बार आपके मन में विचार आया कि बाबा क्या नहीं कर सकते, सबकी चाबियां उनके पास हैं, पर वे अपनाते और छोड़ते रहते हैं। जिसने आत्मसमर्पण भी कर दिया उसके प्रति भी उदासीन दिखाई देते हैं। अब की बार उनसे अंतिम वार्ता करके आऊँगा। जब आप बाबा के पास पहुँचे तो आपकी स्थिति शराबियों की सी हो गई। बाबा बोले, कुछ पूछना है? आप कहने लगे, नहीं, आनंद हो रहा है। फिर विचार आया कि मैं तो कुछ पूछने के इरादे से ही आया था, और सोचने लगे कहीं मेरे प्रश्न बेवकूफ़ी के ना हो जाएं। एकाएक हिम्मत कर कह बैठे, बाबा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, अर्थात बिना भगवत प्राप्ति के ही मर जाएंगे। बाबा बोले, तुमने कौन सी नई बात कही? सभी मर जाएंगे। यह संसार अनित्य है। संत की वाणी का अपना प्रभाव होता है। यद्यपि आप इस तथ्य को पहले ही जानते थे, इसका वास्तविक बोध आपको बाबा के मुखर बिंद से निकले शब्दों से ही हुआ। आप दर्शन कर चले गए। इसी प्रकार आप एक दिन फिर आए। इस बार आपके मन में असंख्य आध्यात्मिक प्रश्नों का गुब्बारा भरा था। बाबा अपनी कुटिया में लेटे थे। आप उन्हें प्रणाम करने के बाद सोचने लगे बात कहाँ से आरंभ की जाए। आप सोचते ही रह गए, कुछ कह नहीं पाए। बाबा ने आपके अव्यक्त प्रश्नों से असली प्रश्न छांट निकाला और बिना पूछे उसका उत्तर देने लगे। वे बोले, यह मंदिर आदि सब कुछ जो भी तुझे दिखाई देता है, सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में कुछ है तो बता। बाबा की इस वार्ता से इनके भीतर प्रतिक्रिया होने लगी। प्रश्न आपके मन में उठते जा रहे थे। वे उनका उत्तर बिना पूछे देते रहे। मुंह से सब सच लगता है। बाबा बोले, आप सोचने लगे इसका उपचार भी कुछ होना चाहिए। बाबा कहने लगे, उसी की कृपा से मोह छूटता है। आपके मन में भाव आया कि उसकी कृपा कैसे हो। बाबा बोले, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। बोध होने पर शंका के लिए स्थान नहीं रहता।
किसी भी स्थिति में भगवान नाम स्मरण करने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। इस प्रकार बाबा ने साधक के महत्वपूर्ण अव्यक्त प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाकर उसे सरलतम उत्तर दे संतुष्ट किया। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए इससे सरल उपाय हो भी क्या सकता है। श्री राम जय जय राम। राम